इफ़ उनका एक लेट रिप्लाई तुम्हारा पूरा मूड ख़राब कर दे और तुम फिर क्या हुआ सब ठीक है बार-बार सोचते रहते हो और उनकी एनर्जी चेंज होते ही, उनका मूड चेंज होते ही तुम एंशियस फ़ील करने लगते हो। सो प्रॉब्लम सिर्फ़ ओवरथिंकिंग नहीं है और आज तुम्हें मैं यही बताने वाली हूँ। हाय गाइज़, माय नेम इज़ प्रियंका और अगर तुम रिलेशनशिप में ओवरथिंकिंग करते हो, सो ट्रस्ट मी यू आर नॉट अलोन। आई हैव सर्वाइव्ड दिस टू, जहाँ पर एक टोन, एक टेस्ट, एक डिले माइंड को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तुम नोटिस करते हो, उन्होंने एक ट्राई रिप्लाई दिया, देन तुम्हारा माइंड स्टार्ट, मैंने कुछ गलत बोला क्या? लेट रिप्लाई आया है, शायद इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। ऑनलाइन आया बट मैसेज नहीं किया, किसी और से बात तो नहीं कर रहे। पता है फिर तुम रिलेशनशिप में नहीं, अपने थॉट्स के अंदर जीने लगते हो। और पता है सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? बाहर से बहुत नॉर्मल लगते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। डू यू वांट टू नो द ट्रूथ? हर ओवर थिंकिंग का रीज़न रिलेशनशिप नहीं होता है। कभी कभी रीज़न होते हैं पास्ट ट्रॉमा, फियर ऑफ लूसिंग दैम, इनसिक्योरिटी, या फिर उनका इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर। क्योंकि जब कोई बहुत इफ़र्ट दे और फिर कोल्ड हो जाए तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरीज बनाता है। और फिर तो कभी कभी ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते हो, तुम मिक्स्ड सिग्नल्स को फील कर रहे होते हो। रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग यूजली 3 जगह से आती है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो अकेले छोड़ के चले जाएंगे। लो सेल्फ वर्थ, तुम सोचते हो तुम इनफ हो भी या नहीं। नो क्लैरिटी, जिस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन वीक होती है वहाँ पर इमेजिनेशन स्ट्रांग बन जाती है। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। फैक्ट्स और स्टोरीज अलग करो। फैक्ट, रिप्लाई 3 घंटे लेट आया। स्टोरी, शायद इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। डिफरेंस समझो। हर चीज़ ऑब्जर्व मत करो, लेट रिप्लाई, टोन, इमोजी, लास्ट सीन। तुम पार्टनर नहीं डिटेक्टिव बन जाओगे। गेस मत करो, डायरेक्टली आस्क, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर चेंज लग रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके। क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन एंजाइटी को कम करती है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ बनाओ। जब एक इंसान पूरी दुनिया बन जाता है तो ओवर थिंकिंग नेचुरली बढ़ती है। अपने ड्रीम्स, हॉबीज़, डेली रूटीन, ये सब भी रखो, इनको भी इम्पोर्टेंस, खुद को भी इम्पोर्टेंस दो। एक्सेप्ट द हार्ड ट्रूथ, कभी कभी तुम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते हो, तुम रॉन्ग पर्सन के साथ हो। वन थिंग टू रिमेंबर, हेल्दी रिलेशनशिप तुम्हें हर टाइम कंफ्यूज फील नहीं कराता है। हर टाइम एंशियस रहना लव नहीं होता है। कभी कभी बॉडी तुम्हें पहले ही बता देती है जो तुम्हारा हार्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और किसी को प्यार करते करते खुद को अबेंडन मत करो। और अगर तुम्हें रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग हो रही है तो शायद तुम्हें उनसे ज़्यादा खुद से रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। If this feels relatable, you can comment the piece. I will see you in the next video. Bye bye.